भगवत गीता के अध्याय 16 के श्लोक क्रमांक 7 से पढ़ेंगे आगे। मैं समझता हूँ आवाज तो आ रही होगी, जूम पे भी आ रही होगी ठीक से। कोई भक्त माइक पे बोलिए मेरे पीछे। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते सत्यं तेषु विद्यते प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। सत्यं तेषु विद्यते। आप बोलिए। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा जनाना विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते न सत्यं तेषु विद्यते। श्लोक बहुत स्पष्ट है और अभी भगवान आसुरी गुणों का वर्णन कर रहे हैं। किसी को फोन चाहिए तो यू कैन यूज माय फोन। शब्द देखिए, प्रवृत्तिम, प्रवृत्ति मतलब जिसमें व्यक्ति को प्रवृत्त होना चाहिए, जो कार्य करने चाहिए। निवृत्तिम च, जिन कार्यों को नहीं करना चाहिए, जिनसे व्यक्ति को निवृत्त होना चाहिए। जनाना विदु आसुरा, जो लोग असुर प्रवृत्ति के होते हैं वह ये नहीं जानते हैं कि उन्हें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। और क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि शास्त्र में उनकी श्रद्धा नहीं होती। वैदिक शास्त्र में न शौचम न अपि चाचारो, न शौचम, वैदिक आदेश को पालन करने के लिए व्यक्ति को बाह्य शुद्धता की आवश्यकता होती है, स्नान करना होता है, तो स्नान नहीं करते हैं। न अपि च आचारो, बहुत सारे आचरण करने होते हैं, जैसे कि आज हम लोग अन्न नहीं खा रहे हैं। कल एक व्यक्ति प्रश्न किया कि कल यूट्यूब पे देख नहीं पाए थे, प्रश्न मैंने बाद में देखा कि क्या एकादशी पे अगर भक्त अन्न वाला प्रसाद खाए तो उसे पाप लगता है? तो इसको ये बहुत ही अजीब सा प्रश्न है और कई बार आता है। अजीब सा प्रश्न मतलब फंसाने वाला होता है। भगवान का प्रसाद खाने से पाप लगेगा, ये कहना चाहते हैं आप? समझ रहे ना प्रश्न? लेकिन देखिए जीव गोस्वामी जी किस प्रकार से उसका उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, भक्तों को तो अन्न वैसे ही नहीं खाना चाहिए, भक्तों को तो केवल प्रसाद खाने की आज्ञा है। ये समझ में आ रहा है? जो वैष्णव है, भक्त है, उसको तो केवल भगवान का प्रसाद ही खाना चाहिए। तो जब एकादशी में कह रहे हैं कि अन्न मत खाओ, तो उसका मतलब है कि अन्न वाला प्रसाद भी मत ग्रहण करो, और खाना ही है तो आप जो एकादशी प्रसाद होता है वह ग्रहण कीजिए। तो इस तरह से समझना चाहिए। यह प्रश्न नहीं उठाना चाहिए कि क्या अन्न वाला प्रसाद खाने से पाप लगेगा। भगवान को अर्पित हो सकता है, लेकिन सामान्यतः घरों में यही बोला जाता है कि आप एकादशी प्रसाद भोग लगाइए भगवान को और एकादशी प्रसाद ही ग्रहण किया जाए। मंदिरों में तो आप जानते हैं कहाँ कौन कुकिंग करता हो, यहाँ पे हमारे श्रीनाथ जी प्रभु जी बता सकते हैं। मंदिर में तो एकादशी वाले दिन भी भगवान, मंदिर मतलब डीटी किचन में, तो वहां तो एकादशी का अन्न वाला प्रसाद होता है। तो मैं खाली बात ही कर रहा हूँ, ये सब बातें क्यों है? शास्त्र का क्या आचरण बताया गया है? सुबह उठो, स्नान करो, जप करो, प्रणाम करो, और भी जो आचरण बताए गए उनको करने में कोई इनकी रुचि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनका शास्त्र में विश्वास नहीं होता है। समझ में आ रहा है? न सत्यम तेषु विद्यते, और वह सत्य को कभी नहीं बोलते, सत्य पे नहीं चलते। तो ये सब आसुरिक गुण हैं और इससे हमें दूर रहना चाहिए। ओके, श्लोक समझ में आ गया आपको? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च का अर्थ हुआ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जनाना विदुरासुर का अर्थ हुआ कि ऐसे असुरजन इस बात को नहीं जानते हैं। न शौचम न भी चाचारो, मतलब वैदिक आदेश का पालन करने के लिए न तो उनमें साफ सफाई होती है और ना सही आचरण होता, शुद्ध आचरण होता है। और न सत्यम तेषु विद्यते, ना वो सत्य के पथ पे चलना चाहते हैं। जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए
और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। गीता भूषण टीका। 12 श्लोकों में भगवान आसुरी समूह का वर्णन कर रहे हैं। अब आप देखिए, दिव्य गुणों का वर्णन कितने से श्लोकों में किया? 3 श्लोक में। और आसुरी समूह का वर्णन क्यों कर रहे हैं 12 श्लोक में? क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। आसुरी प्रवृत्तियां बहुत पाई जाती हैं और उनसे व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। और आप ये भी देखेंगे कि आसुरी प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होने की प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, स्पेशली कलयुग में। मानते हैं? आसुरी गुणों के प्रति लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं, बड़ी आसानी से, सहजता से आकर्षित होते हैं। क्या हो, उसी में रहते ही हैं। तो इसलिए उनके प्रति हे बुद्धि, यानी कि खराब है, इसका निर्माण करना बहुत आवश्यक है। और कोई कहे कि भगवान निंदा नहीं कर रहे हैं, निंदा तो भगवान नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं और मीठा मीठा ही बोलते हैं भगवान, ऐसा नहीं, मीठा बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। और भगवान बहुत कड़वा बोलने वाले हैं। कड़वा से मेरा मतलब है, इससे वो वचन भगवान के हैं, कड़वे तो नहीं है, अमृतमय वचन है, उसको सुन करके हमारे दृष्टि ठीक हो जाती है। लेकिन जो लोग आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति है, उसको बहुत खराब लगेगा वो। ठीक है। आसुरी व्यक्ति ये नहीं जान पाते हैं कि धर्म क्या है जिसे किया जाना चाहिए और क्या अधर्म है जिसे नहीं किया जाना चाहिए। प्रभुपाद जी का जो व्याख्या है वो उसी पे बहुत फोकस करेंगे कि किस तरह से लोग अधर्म को ही धर्म मान रहे हैं और वो क्यों नहीं जान पाता है। क्या उत्तर है? आसुरी व्यक्ति धर्म और अधर्म को क्यों नहीं जान पाता? आशुतोष, क्यों नहीं जान पाता है? शास्त्र पे उसका कोई विश्वास नहीं होता है, सीधी बात। तो जब विश्वास ही नहीं है तो फिर वो उसको मानेगा क्यों? देखो, मैंने एकादशी में अन्न खाया, कुछ नहीं हुआ, होगा, मालूम चलेगा आपको मृत्यु के बाद। कभी कभी वैदिक आदेश बिना जाने भी पालन करने का लाभ हो जाता है। एक छोटी सी कहानी बता दूंगा, आज एकादशी है, प्रभुपाद जी के संबंध में। कि प्रभुपाद जी एक बार एक अपने मुसलमान दोस्त को, जब गृहस्थ आश्रम में थे, उसको इनवाइट किए प्रसाद के लिए। और एकदम से प्रभुपाद को उस दिन याद आया कि आज तो एकादशी है, आज मैं से अन्न प्रसाद कैसे खिला सकता हूँ। तो मुसलमान दोस्त जब उनके घर पे आया तो प्रभुपाद ने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए आप, मैं भूल गया, आज एकादशी है, आज मैं कैसे खिलाऊंगा आपको। तो मैं भी एकादशी कर रहा हूँ। प्रभुपाद ने कहा आप तो मुसलमान हैं, आप एकादशी क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि एक बार मैं एक सेठ में से जा रहा था और मैंने देखा दो भयानक लोगों को, क्यों दिखाई पड़े उसको पता नहीं, दो भयानक लोग एक सेठ को देख रहे थे और उस सेठ को देख करके हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, इसको पकड़ेंगे, परसों आएंगे, इसका मरने का समय आएगा, उसको हम लेके जाएंगे, मतलब ये हम दूध थे। तो इस व्यक्ति को कौतूहल हलवा देख करके कौन लोग हैं, किसको लेके जाएंगे। तो परसों उसी समय, मतलब दैट मीन्स ऑन द्वादशी एकादशी के बाद वाला दिन, द्वादशी वाले दिन वो वहीं पे पहुंच गया इस समय कि जरूर उसको लेने के लिए आएंगे। तो जब देखा वो आए तो वो मलाल कर रहे हैं, मलाल समझते हैं, अफसोस कर रहे हैं, अरे यार क्या हो गया इसका, क्या आपस में बात कर रहे थे, कह रहे थे कल देखो उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया और उसने कल कुछ खाया नहीं, और क्या था कल? एकादशी। तो अब इसके सारे पाप नष्ट हो गए और अब हम इसको नहीं ले जा सकते। तो अनजान में भी अगर भगवत धर्म या भक्ति का धर्म हो जाता है तो व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। तो जानबूझ क्यों करे तो उसे कितना लाभ होगा। तो ये सब बातें कपोल कल्पित नहीं है। जैसे हमने भगवत गीता की महिमा सुनी, एकादशी की महिमा सुनी, ये सब बहुत शक्तिशाली हैं। जैसे तिलक है ना मेरे माथे पे, तिलक को देख करके ही 60 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 60,000। आप कहेंगे अरे क्यों इतना बड़ा बड़ा बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, शास्त्र का वचन इसे स्वीकार करना चाहिए। तो व्यक्ति तिलक धारण करता है। जो लोग भगवत भजन में हैं, जप कर रहे हैं, वह सब अगर तिलक लगाते हैं तो उससे उनको बहुत अधिक फायदा प्राप्त होता है। भगवान को प्रणाम करने वाला दोबारा जन्म नहीं लेता। तो ये सब सुन करके एक भक्त शास्त्र विश्वास करके क्या करता है, इस सारी चीजों को अपने जीवन में आचरण में लेके आता है। ये है श्रद्धा का लक्षण। च शब्द यहाँ 2 बार आया है, जो यह इंगित करता है कि वे धर्म और अधर्म संबंधित शास्त्रों के वचनों को नहीं जानते हैं। क्या श्लोक था? श्लोक में क्या दिखाया गया था? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, यानी कि प्रवृत्ति में जो धर्म के उपदेश जीवों को प्रवृत्त कराने वाले हैं कि तुम ये करो, वह भी नहीं जानते, और जो धर्म के शब्द या वाक्य कहते हैं ये मत करो, यह भी नहीं जानते। जैसे कि एक भक्त ने मुझसे पूछा, अच्छा प्रश्न था कि प्रभु जी अवैध स्त्री संग, मांस खाना नहीं खाना और शराब नहीं पीना और जुआ नहीं खेलना, ये शास्त्र में कहाँ है? अच्छा प्रश्न था। तो आप जानते हैं कि
भागवत में एकदम स्पष्ट लिखा है कि इन 4 जगहों पे कलयुग का निवास है। तो भक्त लोग इन 4 चीजों से बचते हैं। तो पता चल जाता है, भागवत से मालूम चल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी वेदों के प्रति कोई आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है। वैदिक आदेशों का पालन करने के लिए उनकी कोई बाह्य और आंतरिक शुद्धता नहीं है। मान लो कि वह सोचे भी कि हम वैदिक आदेश पालन करेंगे, तो सुबह उठे कौन? जैसे मैंने एक व्यक्ति को बोला कि आप सुबह उठिए, और आपको पता है कि लोग की उम्र कम क्यों होती है? ये सच बात है, महाभारत में बताया गया है कलयुग में क्यों लोग की उम्र कम होती है। तो बहुत सारे कारण है। एक कारण ये है कि लोग सूर्य उदित होने के बाद उठते हैं। तो जो सूर्य उगने के बाद उठता है वो व्यक्ति की उम्र कम हो जाती है। तो ये सुनने के बाद भी वो उठे नहीं सुबह। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि धर्म का उपदेश दे दिया जाएगा तो तुरंत पालन नहीं करने लग जाएंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? आप अगर बोल दें किसी को, भाई देखो शराब पीने से नरक में जाकर के गर्म लोहा पिलाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि अब कल शराब त्याग देगा। सुनने नहीं पता है कोई बात नहीं, सुनने की बात क्या है? कौन देखा है, किसने देखा है? स्वर्ग नरक सब यही है। इस प्रकार से वह उसको नजरअंदाज कहते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं। लेकिन भगवान के यमदूत जो है वह उनको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करते, वो नजर में रहते हैं क्या कर रहे हो। ठीक है? तो ना तो उनकी बाह्य ना कोई आंतरिक शुद्धता है। बाह्य शुद्धता मतलब स्नान करना, साफ कपड़े पहनना। प्रभुपाद जी डांटते थे अपने कुछ उस समय जो नए शिष्य थे, कहते कि भारत में एक गरीब आदमी एक धोती कुर्ता रखेगा, वो गमछे में स्नान कर लेगा, फिर उसको सुखाएगा और फिर भी वह रोज धोती कुर्ता साफ पहनेगा। और तुम लोग इस तरह से कर रहे हो। फिर धीरे धीरे उनको भी सिखा दिया। सबको अपना शायद भूतकाल तो पता ही होगा, जब सेंट मार मार करके एक ही शर्ट जो है 7 दिन तक चलाते थे। तो यह सब ये विचार ठीक नहीं है, ये सब अशुद्धता है। अब तो वैसा जीवन इतना हे लगता है कि मतलब क्या कहा जाए, इससे कल्पना भी नहीं कर सकते इस प्रकार का जीवन। एक बात तो है, देखिए, जो व्यक्ति भक्ति करता है उसको हमेशा याद रहता है कि उसने भक्ति करी, शुद्ध जीवन जिया है। आज एक भक्त इतने दुखी थे, मैं उनको कॉल करने ही वाला था और उतने जो कॉल किया, कह रहे मैं भाग जाऊंगा घर से, प्रभु जी मुझे भक्ति नहीं करने दे रहे हैं, भाग जाएंगे घर से हम, ऐसे करके। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हमने कहा देखो, हम लोग भक्ति करते हैं तो हमें लगता नहीं कि हमें कोई रुचि है, ऐसा लगता नहीं कुछ स्पेशल कर रहे हैं। लेकिन जब हम नहीं करने को मिलता है, कभी बीमार हो गए है ना, आप पीछे बीमार पड़ गए थे, कितना खराब लगता है। तो उसी से समझ लेना चाहिए कि हमको अभी भी बहुत रुचि है। धर्म करने से हृदय शुद्ध होता है, स्पेशली भक्ति करने से, और जीव को सुख प्राप्त होता है। मनुस्मृति और अन्य स्मृति ग्रंथों के अनुसार वे आचरण नहीं करते हैं। वे ऐसा ये समझ में आ रहा है? मनुस्मृति को कहेंगे अरे ये सब तो जो है ब्राह्मण ने लिख दिया है और नीचे जाति के लोगों को दमन करने के लिए। ऐसा नहीं है, हम लोग इसकी व्याख्या पहले ही कर चुके हैं। हर वर्ण एक दूसरे की मदद करने के लिए, उनका दमन करने के लिए नहीं है। वे ऐसा सत्य नहीं बोलते हैं जो तथ्यों को यथावत प्रस्तुत करे और जिससे जीवों को लाभ हो। ये लाइनें समझ में आ रही हैं? जैसे भगवान कह रहे हैं कि मत्तः परतरम नान्यत्, मुझसे परे कुछ नहीं है। तब इसकी व्याख्या बहुत तरह से कर देंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे कि कृष्ण भगवान है। मन मना भव मद भक्तो, मेरा स्मरण करो। नहीं, तुम्हें कृष्ण का स्मरण नहीं करना है, कृष्ण के अंदर जो ब्रह्म है उसका स्मरण करना है। सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में जाओ, कृष्ण की शरण में नहीं जाना है, उसके अंदर जो कुछ ब्रह्म है उसके अंदर उसकी शरण में जाना है। तो क्या ये सब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं? ना। तो इस प्रकार के राक्षसी आसुरी विचार वाले लोग भगवान कृष्ण की बात को तरोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करते हैं, और इसी कारण से एक भी व्यक्ति भक्त नहीं बना। प्रभुपाद जी की भगवत गीता के से पहले भगवत गीता के बहुत सारे संस्करण थे, और प्रभुपाद जी इसको लिखते हैं इंट्रोडक्शन में, लेकिन एक भी व्यक्ति भक्त नहीं बना। उसको समझ नहीं आया कि कृष्ण भगवान है, जबकि हर पन्ने में मैं प्रैक्टिकली आप कह सकते हैं प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है कि नहीं। तो ये दिखाता है कि अगर इस तरह से तरोड़ मरोड़ कर कुछ व्यक्ति करता है, उसका खुद का उद्देश्य होता है, और उसको विश्वास स्वयं नहीं होता है कि कृष्ण भगवान है जिन्होंने ये गीता बोली है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि कुछ लोगों का मत है कि ये भगवत गीता किसी एक व्यक्ति ने नहीं बोली, इतना अच्छा ग्रंथ एक व्यक्ति कैसे बोल सकता है। तो उनको ये नहीं पता है कि वो व्यक्ति स्वयं भगवान है। ऐसा नहीं कि समान व्यक्ति हैं जो कहे कि एक कर्म योग तो जानते हैं लेकिन भक्ति योग नहीं जानते, वो सारे योग जानते हैं,
समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो भक्त को सहज विश्वास है कि भगवान है और उसी प्रकार से वह यथावत प्रस्तुत करता है। मेक सेंस? उनकी शिक्षाएं गीधड़ और गिद्धों के शोर के समान होती हैं। अब देखिए, कोई कहे निंदा नहीं कर रहे हैं, मेरे को कोई बोल रहा था कि आप कठोर बोल रहे हैं, अब मैं कठोर बोल रहा हूं कि आचार्यगण कठोर बोल रहे हैं। अब श्रील बलदेव विद्याभूषण जी को भी आप चुप करा देंगे? क्या उनको भी ज्ञान नहीं है? आचार्यगण सामने बोल रहे हैं ना, क्यों गीधड़ और पता नहीं इसमें क्या मीमांसा करूं, गीधड़ हू करता रहता है, उससे कि लोगों की केवल नींद डिस्टर्ब होती है। अब गिद्ध कैसा शोर करता है उसका मुझे आइडिया नहीं है। गिद्ध का शोर सुना है आपने कभी? नहीं, गंदे में चोंच तो मारता है, लेकिन शोर क्यों करता है ये मुझे पता नहीं। गिद्ध शोर कैसे करता है हमने सुना, लेकिन आपने सियार गीधड़ का तो सुना ही होगा, कर ऐसे बोलता है। उससे से किसी को कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता, किसी को सुख नहीं मिलता। तो इसलिए कह रहे हैं कि इनकी शिक्षाओं से किसी को कोई फायदा नहीं होता। ऐसे प्रवचनों को सुन करके व्यक्ति के हृदय में कोई आत्मबोध नहीं होता। और भक्त लोग जब पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को बोलते हैं तो उसका प्रभाव होता है, इसीलिए लोग डरते हैं। इस्कॉन के भक्तों से इसीलिए लोग डरते हैं कि ये ग्रंथ पढ़ लेगा, ये शिक्षा मिल जाएगी तो इस व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा, यानी कि वाकई ज्ञान हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, शास्त्र के दो प्रकार के अर्थ होते हैं। किसी को याद है शब्द संस्कृत के? एक अर्थ है अभिधा वृत्ति और दूसरे अर्थ है गौण वृत्ति। कौन सी वृत्ति? अभिधा और गौण। तो जब शास्त्र का वचन एकदम स्पष्ट है तो उसमें हम जैसे कहते हैं डायरेक्ट मीनिंग, अभिधा वृत्ति, तो उसको वैसे ही ग्रहण करना चाहिए। लेकिन यदि उसका अर्थ सीधा अर्थ है वो ठीक नहीं बैठ रहा, तब गौण अर्थ लिया जाता है। जैसे कहा जा रहा है, भगवान कह रहे हैं कि अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं सभी का स्रोत हूं। ये स्पष्ट है वचन की नहीं? इसमें हम गौण अर्थ क्यों लेंगे? लेकिन मान लीजिए मैं कहता हूं कि स्वामी जी का आश्रम गंगा जी में है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि गंगा जी के तट पे है, गंगा के अंदर आश्रम नहीं होता है। समझ रहे ना मेरी बात? वो व्यक्ति तो शेर है, अरे वो तो बब्बर शेर है। अब इंसान बब्बर शेर है का क्या मतलब हुआ? मतलब वो उसकी तरह वह पराक्रमी है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि वो बब्बर शेर ही है। तो वहां पे आप डायरेक्ट मीनिंग लेंगे क्या? मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लें, यज्ञ दत्त बब्बर शेर है, तो क्या इसका आप सीधा अर्थ लेंगे? इसका अर्थ आप गौण लेंगे, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट मीनिंग है वो क्लियर नहीं है। लेकिन जब ये बोला जा रहा है कि यज्ञ दत्त एक बहुत अच्छा इंसान है, तो सीधा अर्थ लेंगे। तो जब कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूं, तो उसमें घुमाने फिराने की बात क्या है कि कृष्ण के अंदर एक ब्रह्म है, ये है, वो है। तो हम इस बात क्यों बोल रहे थे? जब शास्त्रों का ज्ञान, भगवत गीता भागवत का ज्ञान अभिधा वृत्ति से सीधे दी जाता है, जैसा वो है यथावत दी जाता है, तो जीवों के लिए परम कल्याणमय है। ये समझ में आ रही है? अभिधा वृत्ति याद हुआ शब्द? अभिधा, अभिधा बोलिए, अभिधा, अभिधा, अभिधा और गौण। तो अभिधा वृत्ति के अनुसार अगर शास्त्र का अर्थ यथावत दिया जाता है, जैसे एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कुछ और समझाना है नहीं। एकदम भागवत का जो ये श्लोक है यथावत है, इसमें कोई अगर अर्थवाद करे नहीं इसका अर्थ ये है, उसका अर्थ वह है, यह कुछ भी अर्थ नहीं है। सीधा एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते, सीधी सीधी बात। वो अलग बात है कि नाम अपना प्रभाव तुरंत नहीं दिखाता है, लेकिन वो नष्ट कर देता है, उसमें हमें कोई स्पेकुलेशन करने की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार के लोग जो है इसमें कहेंगे कि नहीं ये तो लोगों को करवाने के लिए बोल दिया, इतना फायदा होता थोड़ा नहीं है। ये सब बातें करने से लोग भ्रमित होते हैं और उनकी श्रद्धा शास्त्र पे नहीं रहती। समझ रहे हैं मेरी बात? ये केवल ब्राह्मण लिख दिए ऐसा है वैसा है, तो ये सब जो है गीधड़ की तरह है, गीधड़ों के शोर की तरह है और गिद्धों के शोर की तरह। ठीक है, अब मुझे समझ में आ रहा है प्रभु जी क्यों कह रहे हैं। अब समझ में आया। देखिए, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। देखिए, गिद्ध कहाँ इकट्ठे होते हैं? जहां गंदा मांस पड़ा रहता है। जब एक गिद्ध आ जाता है तो फिर वो दूसरे गिद्धों को बुलाता है, अरे भाई बहुत अच्छा मांस है, इधर आओ, बहुत अच्छी खाद्य पदार्थ। तो ऐसे आसुरी लोग वैदिक शास्त्रों की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो अखबार है, ये जो फालतू चीजें हैं, उसको जब सामने ले लेंगे तो जोर जोर से चर्चा करेंगे। या और कोई कामुक विषय हैं तो उनकी चर्चा जोर से करेंगे। यहां तक कि, खैर व्यक्तिगत रूप से नहीं बोलूंगा, यहां तक कि आप किसी व्यक्ति को देखेंगे उनको बहुत जोर जोर से बात कर रहे हैं, प्रचलित कर रहे हैं, और उनको बोलो हरे कृष्ण करने के लिए तो बहुत धीरे से करेंगे या नहीं करेंगे।
बोलेंगे नहीं। आप ट्रेन में जाइए, उनको बोलो हरे कृष्ण करो, ठीक है ठीक है ठीक है करेंगे, लेकिन हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे। और अन्यथा जो बातें हैं बहुत जोर जोर से बोलते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी का तात्पर्य बड़ा बोल्ड है और मुझे चर्चा करने में थोड़ा सा भय भी हो रहा है, कहीं कोई मुझसे गुस्सा ना हो जाए, लेकिन हम प्रयास करेंगे। प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिताएं होती हैं जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नियम जानवरों के लिए नहीं होते हैं, नियम इंसानों के लिए होते हैं। और जब हम नियम पालन करते हैं तो उसका दो प्रभाव है। एक, हम दुर्गति से बचते हैं और हम सदगति को प्राप्त होते हैं, उन्नत होते हैं। ये समझ में आ रहा है बात? तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इंसानों के लिए ही नियम होते हैं, धर्म का आचरण इंसान ही कर सकता है। विशेषतया आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं और अत्यंत सभ्य माने जाते हैं, इनका पालन करते हैं, जैसे कि मनु संहिता इत्यादि। किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते वे असुर समझे जाते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि असुर गण ना तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं, न उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो स्पष्ट है, उनमें से अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते और जो थोड़े से लोग जानते भी हैं उनमें उनके इनके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। इसका उदाहरण मैंने आपको भी दिया था ना, सुबह उठना चाहिए, बहुत लोग तो जानते ही नहीं है, और अगर कदाचित जान भी लें तो अब उठने की क्षमता नहीं है। इसीलिए लोगों को जो मुझे याद है, जब मैंने पहली बार इस्कॉन मंदिर के बोर्ड के ऊपर लिखा देखा 4:30 बजे मंगल आरती, मैं ऐसे आंखों से खोल, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि 4:30 बजे मंगल आरती की जा सकती है। इसका मतलब 3:45 बजे उठते होंगे। हम तो अपने दादाजी को देखते थे 4 बजे, तो लगते थे हाँ कितने बड़े संत हैं, 4 बजे उठते हैं बस। और यहाँ पे सबसे लेट है 4 बजे। तो मुझे तो अपने जीवन में बड़ा आश्चर्य हुआ था, और मुझे पहली मंगल आरती जाने के लिए पूरी रात जगना पड़ा था। पूरी रात जगे, क्योंकि 2 बजे तक सोने की आदत थी उस समय, और पूरी रात जगे, हमने 2 बजे तक नींद ही नहीं आई थी। अब क्या सोएंगे, पूरा जगा, फिर मंगल आरती किया और भक्तों के संग 16 माला किया। उसके बाद बोल्ड हो गए, उसके बाद आ गया गेस्ट हाउस में, सोता रहा 12 बजे तक। और फिर प्रभु जी क्या हो गया, बीमार हो गया? हमने कहा नहीं प्रभु जी, कुछ थक गया था तो करके। ये स्थिति थी। अब तो खैर आसानी से उठ जाते हैं। मुझे याद है कि मैं जीवन में कभी भक्तों के संग में आने से पहले 4 बजे कभी नहीं उठा, मुझे याद नहीं है। मैक्सिमम 5 बजे उठाऊंगा कभी। तो किसी ने बताया ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं कि उठना क्यों चाहिए, कोई कारण ही नहीं सुबह उठने का। हाँ हाँ, प्रभु जी कह रहे हैं दौड़ने के लिए उनको लगाए थे, ऐसा कभी कहा ही नहीं जाता था इस तरह से। उन्हें ना तो वैदिक आदेशों में कोई श्रद्धा होती है, न ही वे उसके अनुसार कार्य करने के इच्छुक होते हैं। कोई सूक्ष्म तत्व को समझना ही नहीं उनको, बस केवल भोग ही जीवन है। असुरगण न तो बाहर से न भीतर से स्वच्छ रहते हैं। मनुष्य को चाहिए, अप्रोपा जी खोल खोल के बता रहे हैं इसका मतलब क्या है। मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके, तंत मंजन करके, बाल बना करके, वस्त्र बदल कर शरीर को स्वच्छ रखे। इतना बताना पड़ रहा है। ये देख रहे हैं प्रभुपाद जी का तात्पर्य, यहां तक ये बताना पड़ रहा है गीता में कि लोगों को दांत मंजन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। ये स्थिति है कलयुग की। अब आचार्यगण क्यों नहीं बताया, क्योंकि इतना तो अंडरस्टूड था कि स्नान करना है उस जमाने में। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है। जहां तक आंतरिक स्वच्छता की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण करे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। तो आप जानते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र के प्रभाव से हृदय की सारी गंदगी साफ हो जाती है। तो एक इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, जब व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जप करता है तो उसकी बाह्य शुद्धि भी होने लग जाती है। उसको अपने आप ही साफ सुथरा रहना अच्छा लगता है। अगर वो ठीक से भक्ति कर रहा है तो उसका हृदय में सतगुण बढ़ेगा और उसको गंदा रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं आप में से कोई गंदा रहता हो तो, लेकिन अगर जब कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो सतगुण बढ़ना चाहिए और स्वयं ही गंदा रहना अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता हो कि व्यक्ति भी इस समय तमोगुण में हो, रजोगुण में हो, तो उसको गंदा रहना अच्छा लगे। जैसे बहुत दिन से मैं अपने रूम को नेग्लेक्ट कर रहा था, और हमारे करुणामृत प्रभु मेरे शिक्षा गुरु हैं, उनके बात मुझे याद आ रही थी। जब भी मैं ऊपर जाला दिखता तो मुझे प्रभु जी की बात याद आती कि ये जाला नहीं है, तुम्हारा अनर्थ है, जो उनके गुरु महाराज ने बोला था। तो मेरे दिमाग घूम रहा था। आपने कहा आज तो सफाई करके ही मानेंगे। मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जितना भी कर सका मैं किया। और अब वाकई आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे।
जब अपने रूम के आसपास सब सफाई रखते हैं तो आपका मन भी बहुत प्रसन्न रहेगा। ऐसा नहीं कि उसका आपके भजन से कोई संबंध नहीं है। और नहीं तो एक हफ्ता पूरा गंदा रह के देख लीजिए और एक हफ्ता पूरा साफ रख के देख लीजिए। जैसे कि G6 में आप लोग रह ही रहे हैं, साफ सुथरा रह रहे हैं ना? कटाक्ष काफी साफ रह रहे होंगे ना G6 में आप लोग? हाँ ठीक। हमारे हिसाब से तुम साफ ही रह रहे हैं प्रभु जी। तो ये व्यक्ति है, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं तो हमें गंदे रहने का लाइसेंस मिल जाता है, गंदे कपड़े, गंदा सब कुछ, इस प्रकार से नहीं। प्रभुपाद जी बहुत साफ रहते थे, सब कुछ साफ सुथरा रहना चाहिए। क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस, प्रभुपाद जी कहते थे। साफ सुथरा रहना ये भगवत भक्त का लक्षण है। ये आप नहीं कह सकते हैं कि मैं गंदा रह रहा हूं और मैं सतोगुण में हूं, ये मत बोलिएगा। इस इल्यूजन में नहीं मत रहिए। ये मत बोलिएगा कि मैं गंदा रह रहा हूं और मैं सतोगुण में हूं, या फिर मैं निर्गुण तो अभी कोई दिख नहीं रहा है। तो ये बिल्कुल मत बोलना कि मैं गंदा रह रहा हूं और मैं सतोगुण में हूं, या किसी से कह दो, या मतलब एक खुद सोचने लग जाओ, हम अपनी मीमांसा करने लग जाएं कि हम गंदे रह रहे हैं और हम सतोगुण में हैं। इट इज इम्पॉसिबल। जो व्यक्ति सतोगुण में रहता है वो साफ सुथरा रहेगा ही। फर्स्ट थिंग इज सतोगुण, फर्स्ट इज सतोगुण, देन निर्गुण। ठीक है ना? अरे भाई मैंने इसीलिए बोला विरक्तों की बात कहा। कौन कितने विरक्त है यहाँ बताओ? 2 टाइम तो खाएंगे, सारे चिप्स भी खा के आए, बताओ कौन विरक्त है इतना? विरक्तों की बात मत करिए आप, परमहंसों की बात मत कीजिए। आप क्या कहते हैं, बंशीदास बाबा जी की बात मत नहीं कर सकते, ये बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाएगा। हम सब लोग अभी रजोगुण तमोगुण से क्या कहते हैं लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, समझ रहे ना? 2 टाइम हमने सोचा ना, ऐसा तो नहीं निर्जल किए जा रहे हैं और अब हमको याद ही नहीं आ रहा कितनी माला हो गए, पूरी रात बीत रही, ऐसा तो नहीं हो रहा है। और क्या प्रभुपाद जी परमहंस अवस्था को नहीं थे? फिर प्रभुपाद जी क्यों इतना साफ सुथरा रहते थे? प्रभुपाद जी बहुत स्पेसिफिक थे। स्पेशली प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण एक साफ सुथरे किचन से एक सिंपल सी ऑफरिंग को स्वीकार करते हैं। भगवान कृष्ण की सेवा में बहुत साफ सफाई का महत्व होता है। कैसे नहीं उठाया और बिना ब्रश किए बस, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे मंदिरों में वो लोग कच्छा होता है, क्या कहते हैं उसको जो लंबा सा हाफ पैंट जैसा होता है, उसी को पहन करके आरती चालू कर देते हैं। अब बताओ अगर ऐसा हमारे मंदिर में हो तो कोई स्वीकार करेगा? उसी दिन उसको बाहर कर देगा, है कि नहीं? कल्पना भी नहीं कर सकते ना आप इस प्रकार से। तो दिखा रहा है कि भगवान विष्णु की उपासना में, कृष्ण की उपासना में सतोगुण की बहुत जरूरत है। सतोगुणी व्यक्ति होना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि कितना नियम होता है मंदिर में भगवान की सेवा करने का। ठीक है, ठीक है। असुर गण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बाह्य स्वच्छता हमारी आंतरिक स्वच्छता को बहुत प्रभावित करती है। ठीक है, असुर गण बाह्य तथा आंतरिक स्वच्छता के इन नियमों को न तो चाहते हैं और ना इनका पालन ही करते हैं। उनको मतलब नहीं है ना हरे कृष्ण मंत्र जपना, ना स्नान करना। IIT में हमने सुना था कि ऐसा होल्ड लगती थी, कौन कब तक नहीं नहाएगा, तो एक चैंपियन थे 3 महीने तक नहीं नहाए आपके भी होता है ऐसा? महात्मा है आपके यहाँ? 56 दिन का रिकॉर्ड है। इस प्रकार से रिकॉर्ड लगते हैं कि नहीं नहाएंगे। बताइए, छी, कितना बदबू आती होगी उसके शरीर से। खैर अब इस पे क्या बोले, लेकिन बढ़ते आगे। जहां तक आचरण की बात है, मानव आचरण का मार्गदर्शन करने वाले अनेक विधि विधान हैं, जैसे मनु संहिता जो मानव जाति का अधिनियम है। कोई कहता है कि भाई प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, मनु संहिता में लिखा है। तो मैंने साक्षात पढ़ा था, एकदम स्पष्ट। नहीं, हम मनु संहिता नहीं मानते, हम तो प्याज लहसुन खाएंगे। तो फिर मरो, फिर उसका दुख भोगो। यहां तक कि आज भी सारे हिंदू मनु संहिता का ही अनुगमन करते हैं। इसी ग्रंथ से उत्तराधिकार तथा अन्य विधि संबंधी बातें ग्रहण की जाती हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। आपने कभी सोचा है कि यह बात कि बड़े लड़के को उत्तराधिकार प्राप्त हो, ये कहां से आता है? आपने सुना था ना कि भगवान श्री राम को राज्य मिलना था या ध्रुव महाराज को राज्य मिलना था। तो क्यों आता है, कहां से आता है? ये मनु संहिता के अनुसार आता है। ठीक है, यस। मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि इस, हाँ, वो सब यहीं से बहुत कंट्रोवर्शियल बात चालू हो जाएगी। मैं इसीलिए डर रहा था कि इस परपट को पढ़ा जाए या नहीं, छोड़ देते हैं सोच रहे हैं, लेकिन पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब फिर हो सकता है कुछ माता जी लोग तलवार निकाल लें। ठीक है, लेकिन जूम में तलवार या जूम या जो भी है, तलवार मेरे पर नहीं आएगी, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ डिसलाइक मिल जाएंगे। लेकिन हमारा कर्तव्य है शास्त्र की बात को बताएं और उसको देश काल परिस्थिति के अनुसार अप्लाई करना चाहिए। स्त्री को स्वतंत्रता ना प्रदान की जाए,
हमें लगता है कुछ लोग तुरंत ही वीडियो ऑफ कर देंगे। इसका अर्थ यह नहीं होता कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए। वे तो बालकों के समान हैं, बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे दास बनाकर रखे जाते हैं। लेकिन पहले पूरा पढ़ूंगा फिर कुछ टीका करेंगे। लेकिन असुरों ने ऐसे आदेशों की उपेक्षा कर दी है और वे सोचने लगे हैं कि स्त्रियों को पुरुषों के समान ही स्वतंत्रता प्रदान की जाए, लेकिन इससे संसार की सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। वास्तव में स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाल्यकाल में पिता द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, तारुण्य में पति द्वारा और बुढ़ापे में बड़े पुत्रों द्वारा। मनुसंहिता के अनुसार यही उचित सामाजिक आचरण है। लेकिन आधुनिक शिक्षा से ने नारी जीवन का एक अतिरंजित अहंकारपूर्ण बोध उत्पन्न कर दिया है। अतएव अब विवाह एक कल्पना बन चुका है। स्त्री की नैतिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रह गई है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, इस बात को थोड़ा व्याख्या करना चाहते हैं। देखिए, ये भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि पुरुष लोग थोड़े अधिक बुद्धिमान होते हैं। मुझे पता है इस पे भी ऑब्जेक्शन आ जाएगा। दर्शन में वो आगे होते हैं। ये बुद्धिमान पुरुषों की बात करें, बेवकूफों की बात नहीं की जा रही। जो बुद्धिमान पुरुष हैं वह दार्शनिक होते हैं, उनके पास बुद्धि होता है, विवेक होता है। और प्रायः माता जी, स्त्री लोग भावुक होते हैं, उनको बहकाना बहुत आसान होता है। इसीलिए यहाँ पे शास्त्र बोल रहे हैं कि स्त्रियों को संरक्षण में रहना चाहिए। अब इसमें एक दिक्कत ये है कि कलयुग में स्त्रियों का ही दोष, कोई दोष नहीं देखा जा रहा है, पुरुषों का भी बहुत बड़ा दोष है। जो बच्चा है या पति है वह भी वैदिक आचरण के अनुसार ट्रेनिंग प्राप्त नहीं किया रहता है। तो बहुत बार ऐसा देखा जा रहा है, आप तो सुनते ही होंगे सब बात ना, किस प्रकार से माता जी लोगों को मार देते हैं, पति ही मार देता है ना दहेज के नाते। कितना दुख की लगता है सब बातें सुन के, या उनको छोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो उनके पक्ष से भी बोल रहा हूं कि उन लोगों को भी वह संरक्षण प्राप्त नहीं हो रहा। प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पति के द्वारा संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, लेकिन संरक्षण प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये विचार आ रहा है कि हमें स्त्रियों को भी नौकरी करना चाहिए और बाहर जाके और पुरुषों के बराबर होना चाहिए। प्रभुपाद जी जब तात्पर्य लिखे हैं तो उस वक्त भारत की स्थिति इस प्रकार से नहीं थी, हम समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी अमेरिका को देख करके तात्पर्य लिख रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि उसका कारण क्या है। इस प्रकार से स्त्रियों को इंडिपेंडेंस के नाम पर जो असुर गण हैं वे भोगने के लिए अपने घरों से बाहर निकलवाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? पहले समाज में जैसे कि हम महाप्रभु की लीला देखते हैं, जब निमाई पंडित का जन्म हुआ तो सीता ठाकुरानी जो कि अद्वैत आचार्य जी की पत्नी हैं, वह एक डोली में बैठ करके आई, उनके लिए गिफ्ट लेके आई, लेकिन डोली में बैठ के लेके आई। डोली, डोली समझते हैं आप? शादी के अलावा भी वो उसको क्या और क्या कहेंगे इसको, पालकी, या पालकी इज द वर्ड। पालकी में बैठ करके उनको कोई देख नहीं पाया, जबकि वो काफी वृद्ध, बहुत एल्डरली थी। तो इससे स्त्रियों की मर्यादा बनी रहती है। अब कोई कहेगा अरे केवल स्त्री के धर्म बता रहे हैं, पुरुषों के धर्म नहीं बता रहे हैं। हर व्यक्ति को अपना धर्म समझना होता है, उस धर्म का पालन करने से व्यक्ति की सदगति होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं, पुरुषों का भी धर्म है, ब्रह्मचर्य का पालन करें, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए समान अपना जो भी बताएंगे। कहते हैं पातेति इति पति, जो पालन करता है वो पति होता है। अब स्थिति ये हो गई है कि बच्चों को क्रच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रच, छोटे बच्चों के लिए था, बस वो क्रच में फेंक के चली गई और उसके बाद वही दाई है उसको पाल रही, तो दाई का संस्कार ही बच्चों में आएगा फिर। तो माता का कर्तव्य होता है कि बच्चों का पालन पोषण करे। अब हम जान रहे हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि कलयुग में ये सब हो पाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। सभी लोग बाहर नौकरी करते रहना चाहते हैं और बच्चों को माता का प्रेम प्राप्त भी नहीं हो पाता है। तो ये सब बातें विचारणीय हैं, इस पे कोई बहस की बात नहीं है। और एक सबसे बड़ा अस्त्र जो माता जीनों का होता है, वह उस अस्त्र को उनसे छीन लिया जा रहा है। क्या अस्त्र है? अस्त्र है सेवा और समर्पण। भले ही उनकी बहुत दार्शनिक बुद्धि नहीं होती, लेकिन सेवा और समर्पण जो भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है, वह स्त्रियों में सहज रूप से होता है।
मुझको कोई बोल दे कि जीवन भर 2 टाइम खाना बनाओ, मेरे से तो नहीं हो सकता, है कि नहीं? मैं 1 टाइम भी नहीं बना सकता। लेकिन माताजी लोग पूरा जीवन बनाते हैं, इज़न्ट इट? बुखार होता है तो भी बच्चों के लिए बनाते हैं। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे, उनसे ही सुना ये बात। वो कह रहे थे कि महाराज श्री ने, राधावन महाराज जी ने को बोला कि तुमको मंदिर जाना है, तो वो टाल रहे थे। वो मतलब केशवगंज में रह रहे थे और मंदिर में जाने के लिए बोला, नहीं तुमको मंदिर में ही रहना है, जबकि इस रोड से क्रॉस करके मंदिर में आना है बस। महाराज कहते हम टाल रहे थे, फिर महाराज ने बोले आज ही तुमको जाना है, जाओ। तो वो आ गए, तो कह रहे थे हमको तो बहुत बंधन लग रहा था। तब हमने सोचा, महाराज ने सोचा कि स्त्रियों का कितना समर्पण होता है एटलीस्ट वैदिक सेंस में, कि शादी हो गई तो बिल्कुल नई जगह जा रही हैं, नए रिश्तेदार हैं, लेकिन समर्पित होकर के पति की वह सेवा करते हैं। ये गुण है, इज़न्ट इट? हम लोग को, आपको बांध दिया जाएंगे, आप बताइए, शादी हो गई है, पत्नी के घर रहो और सास ससुर के संग रहो, नहीं रह सकता लड़का, पागल हो जाएगा। वैसे कलयुग में हो सकता है आगे होने लग जाए, लेकिन हो सकता है ऐसा हो जाए। अभी अगर कोई कहा जाए तो पुरुष सहन नहीं कर सकता है, लेकिन माता जी लोग कर लेते हैं। उसको हटा दिया जा रहा है। बाहर जाओ, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम क्यों अपने पति की सुनने की तुम्हें क्या जरूरत है? यहां तक कि माताएं बताती रहती हैं। और उससे होता क्या है? संबंध विच्छेद, डाइवोर्स। तो ये सब आप देख रहे हैं कि एक सामाजिक अव्यवस्था है। आप लोग को ऐसा नहीं लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा वो क्या होता है, लेकिन मान लीजिए, सोचिए कि हमारे माता पिता का डाइवोर्स हो गया था, तो हमें कैसा लगता? और भी बचपन में। तो आप कहेंगे भगवत गीता की बातें क्यों इसमें, इसका ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? लौकिक बात नहीं है। भगवत गीता एक बहुत प्रैक्टिकल ग्रंथ है। वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार से मनु संहिता के अनुसार अगर चले तो बहुत ही, क्या कहेंगे उसको, सामाजिक अव्यवस्था से हम बच सकते हैं। अब मान लीजिए कोई पति है, वो भक्ति कर रहा है और उसकी पत्नी भाग गई, फॉर एग्जाम्पल, या फिर उसने डाइवोर्स दे दिया, तो उसका मन क्या डिस्टर्ब नहीं होगा? अब उसे कह सकेंगे कि आप हरे कृष्ण मंत्र जपिए? बहुत मुश्किल हो जाएगा। बच्चों के लिए क्या मुश्किल नहीं होगा? मैं तो खैर भक्त की बात कर रहा हूं, अन्यथा भी कोई व्यक्ति है। मुझे याद है कि एक बार मैं नेहरू प्लेस में गया था कुछ काम कर से, तो एकदम से साधु देखकर व्यक्ति रोता हुआ आया, कह रहे मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई। हमने कहा खुश हो जाओ नहीं, उसके बाद मजाक में बोला था, लेकिन वो बहुत दुखी था, उसके बच्चे बच्चे दूर चले गए थे। तो जब इस प्रकार से व्यक्ति परेशान होगा तो कैसे भक्ति कर पाएगा ठीक से, या और धर्म का पालन कैसे कर पाएगा? मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं? तो इसलिए आवश्यक है कि स्त्रियों की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए और पुरुषों की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि वह समाज में दायित्व उठा सकें। तो प्रभुपाद यही बोल रहे हैं कि आधुनिक शिक्षा में क्या सिखाया जाता है? ये सब बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। सेवा, समर्पण, ये सब नहीं सिखाया जाता है, इसीलिए बहुत सारी अव्यवस्था फैल रही है। डज इट मेक सेंस? कोई अभी तक कोई प्रश्न नहीं आया इसमें? जूम पे 9 प्रश्न आगे। 1 मिनट। कमेंट्स पहले, इससे आगे जाएं, हम देखते हैं। प्रभुपाद से मानते हैं पालकी। ओके, माता जी मान रही हैं कि माता जी भावुकता में लगती हैं और दे नीड गाइड एंड प्रोटेक्शन। यस, अच्छी बात है, और इसको स्वीकार करना चाहिए कि ना तो हम लोग स्त्री हैं ना पुरुष हैं, हम लोग आत्मा है। लेकिन स्त्री और पुरुष के शरीर में रहते हुए हमको वैसा, हमारा वैसे कार्य होता है, हमारे उसी प्रकार से सोचते हैं। तो व्यक्ति को सोच समझकर गाइडेंस लेके कार्य करना चाहिए, और पति को भी गाइडेंस लेनी चाहिए। पति को भी ब्राह्मण भक्तों से, वैष्णवों से गाइडेंस लेके करना चाहिए। ठीक है? ये नहीं बोला जा रहा है कि पति दारू पिए और स्त्री उसकी दासी बने। ये प्रभुपाद जी किसी तात्पर्य में नहीं बोल रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? Whenever you want to make a person follow the rule, you have to give them the facility. आपको सुविधा देनी पड़ेगी। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, women should follow the husband who is not fallen. पत्नी को उस पति की सेवा करनी चाहिए, उसके पीछे रहना चाहिए जो पतित ना हो। अब वो कहे कि दारू लेके आओ मेरे लिए, तो यह पति के कर्तव्य नहीं है कि वह दारू पिलाए या सब करे, ऐसे कुछ, ऐसा बात नहीं है। तो शादी करने से पहले देख लेना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। समझ रहे? भाग के शादी करना सब उचित नहीं है। देख करके शादी कर लेना चाहिए कि जहां पे कोई मांस मुर्गा ना खाता हो, शराब नहीं पीता हो, इस प्रकार से। क्या और सीधे व्याख्या नहीं करेंगे, बहुत हो गया, ठीक है ना? ठीक है। लेकिन प्रभुपाद जी एक बात और कहते थे, स्पेशली ब्राजील में और अमेरिका में भी, लड़का आता है, वह लड़की का संग करता है,
संतान हो जाती है और वो लड़का छोड़ देता है और पूरा जीवन उस स्त्री को उस बच्चे का पालन करते रहना होता है, या फिर वह गर्भपात कर देती है। दोनों ही स्थिति में इसके लिए कठिनाई है कि नहीं? तो वहां पे तो स्पेशली देखा जा रहा है कि इस प्रकार से वह नहीं दाम्पत्य जीवन नहीं स्वीकार करते। और अब दूसरा भी चालू हो गया है, वहां पे स्त्रियां भी कहती हैं हम बस हम 3 साल रहते हैं साथ में, विदेश में स्पेशली हम केवल 3 साल रहते हैं, उसके बाद फिर वी वांट अ चेंज, इस प्रकार से। तो बड़ा स्थिति खराब हो गई। कलयुग में कुछ भी सही नहीं है। अगर सही कुछ है तो क्या है? भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे झगड़े सॉल्व इससे। चलिए, अतएव असुर गण कोई ऐसा उपदेश ग्रहण नहीं करते जो समाज के लिए अच्छा हो, क्योंकि वे महर्षियों के अनुभवों तथा उनके द्वारा निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते। अतएव आश्रय लोगों की सामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। अभी मुझे एक भक्त बता रहे थे कि माताजी प्रभु जी आए थे और कहे कि हम यहाँ आए हैं वृंदावन, तो हमारी लड़की खाना नहीं बना सकती, 26 साल की, छोटी है ना वे, इसलिए। तो मैंने कहा गलती किसकी है? आप ही ने खाली पढ़ाई कराते रहे, कुछ तो खाना बनवाते उससे। और ये भी एक बात समझ नहीं पाते, ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये प्रभुपाद जी के ग्रंथों से। हमें तो ना तो अनुभव है, ना चाहते हैं कोई अनुभव कभी हो। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि पति या कोई पुरुष एक स्त्री से जब सेवा लेता है तभी वो उसके प्रति आकर्षित या उस पर आसक्त होता है। स्त्रियों को बनाया ही गया है पुरुषों की सेवा करने के लिए, भगवान ने डिजाइन किया इस तरह से। अब आजकल क्या है, स्त्रियां खाना ही नहीं बनाती। खाना ही नहीं बनाएंगी तो पति खुश कैसे होगा, प्रेम कैसे होगा? दोनों जाकर के होटल में खाते हैं। आपको ये सब बातें लौकिक लग रही होंगी, लेकिन ये सब बातें लौकिक बिल्कुल नहीं, ये बातें वैदिक है। प्रभुपाद जी में तात्पर्य में इस प्रकार से लिख रहे हैं, द वुमन इज सपोज टू सर्व। और सिंपल सी बात है कि अगर पति भक्त है तो कृष्ण की सेवा करेगा। जैसे श्रीवास ठाकुर जी शुद्ध भक्त है, नारद जी के अवतार, और मालिनी उनकी पत्नी। तो उनका था कि जब वो गंगा जी स्नान करके से लौटेंगे तब तक उनकी पूजा की थाली रेडी हो जाएगी। तो नित्यानंद प्रभु उन्हीं के घर में रहते थे बच्चे के रूप में, मालिनी के और श्रीवास ठाकुर के। तो आप जानते हैं उस लीला को कि कुछ सामान था पूजा का, वो कौवा आया और कौवा उसको लेके चला गया। अब मालिनी जी रोना चालू कर दिया, अरे अब आएंगे हमें को डांटेंगे। तो नित्यानंद प्रभु क्या हुआ माँ? तो कहते हैं वो पूजा का सामान लेके चला गया। कौन लेके चला गया? कौवा। 1 मिनट ऐसे करके उन्हें इच्छा करे, कौवा वापस आया, सामान लेकर रख दिया। हे निताई तुम कौन हो? कुछ नहीं मैं तो आपको लड़का हूं, मैं तो आपको लड़का हूं, इस प्रकार से। लेकिन हम देख रहे हैं कि पत्नी है, पति भगवान की सेवा में लगे हैं तो पत्नी भी भगवान की सेवा में लगी। तो ये कृष्ण भावना भावित परिवार है। अब इस तरह का होता नहीं आजकल, तब सभी लोग नौकरी में जाते रहते हैं, क्या कर सकते हैं। कारण यही है कि लोग बहुत अपनी आवश्यकताएं बढ़ा के बैठे हुए हैं। कोई प्रश्न अगर किसी संबंध में है तो मैं सोच रहा हूं अगला श्लोक कल लिया जाए, क्योंकि वो श्लोक में बहुत टॉपसी टर्वी है, उसमें 3 सिद्धांत सिखाए जाएंगे और वो 10 मिनट में तो होएगा नहीं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे रुकेंगे। मेरा एक प्रश्न है, मैं एक डिवोटी से बात कर रहा था। हाँ, तो वो बोल रहे थे जोर से बोलिए। हाँ, वो बोल रहे थे मैं किसी को लक्ष्मी दिया, वो किसी गलत काम के लिए। हाँ, तो मैं चाहता हूँ वो है यहाँ पे, तो आप बताइए कि मतलब जो हम किसी को प्रेरणा देते हैं, सहायता करते हैं, तो मैं प्रश्न सुन नहीं पाया, आपने स्पष्ट बोला भी किसी ने नहीं। किसी को लक्ष्मी दिया, किसी ने किसी को पैसे दिए, हाँ, और वो लक्ष्मी किसी गलत काम में यूज हुई, पैसे गलत काम में यूज हुए, ठीक। तो जो दिया है उसको भी तो हाँ, कोई बात नहीं। अगर उसने सही श्रद्धा से दिया था कि वो सही उपयोग करेगा, तो उसने गलत तरह से उपयोग किया तो गलती हो गई। आगे से ऐसा ना करे, भगवान का नाम जप करे। अब जानबूझ करके टेररिस्ट मांस काटने के लिए तो नहीं दिया होगा, यही सोचने के लिए दिया होगा कि अच्छा उपयोग करे। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, वो व्यक्ति इलाहाबाद में मुझे मिला था, उसकी टांग टूटी हुई थी, 10 रुपए में ठीक हो गई। कि नहीं? टांग एकदम एकदम लंगड़ा रहा था, लग रहा कि बिल्कुल टांग ही टूटी हुई है। और मैंने सोचा भी नहीं कि टांग टूटी हुई तो चल कैसे रहा है। और मैंने दे दी 10 रुपए, 10 रुपए में उसके टांग सही होगी, भागा वहां से तुरंत। तो कभी कभी हमसे धोखा हो जाता है, वो कोई बात नहीं, लेकिन हम जानबूझ करके पाप किसी को करने के लिए सुविधा ना प्रदान करें, ठीक है ना? यस प्रो, माइक दीजिए प्रो जी, ऑन कीजिए माइक। वो जी हरे कृष्णा। हाँ। अगर
कोई होता है हाँ स्त्री है और वो अगर बताए हाँ भक्ति कर रही है और उसका पति मतलब कि उसको मतलब कि होता है हाँ अलाउ नहीं होता है हाँ कर रहा है तो उसको होता है क्या करना चाहिए? हाँ, पत्नी भक्ति कर रही है और पति अलाउ नहीं कर रहा है तो क्या करना चाहिए? अरे पति हमेशा घर में तो न रहता है, जब घर से चला जाए तो जब भक्ति कर लो। सिंपल सी बात है। हमारे एक भक्त हैं, ये तो सच्ची घटना है, हमारे रामावतार प्रभु। तो उनकी बहन बहुत अच्छी डिवोटी है, 16 माला जब कर रही थी तो उनके पति एकदम गुस्सा होते थे, तुम माला करोगी तुम मारूंगा तुम्हें कस के। तो उनकी माँ ने जो है सॉरी उनकी बहन ने भाई को फोन किया, ये तो ऐसा बोल रहे हैं कि हमको मारेंगे। मारा नहीं लेकिन बोला मारेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है 2 झापड़ खा लो और माला करती रहो। लेकिन कभी उन्हें मारा नहीं। हुआ ये कि प्रसाद खिलाती नहीं तो अब वो भी 16 माला कर रहे। समझ रहे ना? तो प्रसाद खिलाते रहे, भक्ति तो इतना तो कर्तव्य है ना पत्नी का, प्रसाद खिलाते रहेंगे तो भक्त बन जाएगा, उसमें क्या है। प्राय महाराज बोलते हैं कि यहाँ एक बहुत अच्छी बात और भी है, माता जी लोगों के अंदर श्रद्धा होती है बहुत जल्दी। अगर वो सही जगह श्रद्धा हो जाए, गुरु वैष्णव का उनको मतलब संग मिल जाए तो भक्ति करना तुरंत शुरू कर देते। ये एक बहुत अच्छा गुण है। और पुरुष लोग तो पता नहीं सही साधु है कि नहीं है, तो वो इसी में लगे रहते हैं और अपने अहंकार में लगे रहते हैं, तो बहुत देर में आते हैं। ये भी दिक्कत है। तो ये बस लेकिन इसका दुरुपयोग भी हो जाता है, जो जो बोल देगा वही यहाँ वहां निरंकारी वो भी सही और हरे कृष्णा वो भी सही, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सही मार्गदर्शन में रह करके स्वीकार कर लेना चाहिए। तो अगर पति भक्ति नहीं कर रहा है, हो सकता है कोरोना में दिक्कत हो कि पति घर पर बैठे रहे, लेकिन वैसे तो बाकी टाइम पति बाहर जाता है, isn't it? तो उस टाइम जप कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, प्रसाद खिला सकते हैं, isn't it? इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। भक्ति करने से कोई व्यक्ति हमको रोक नहीं सकता है, थोड़ी बाधा दे सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकता। अब मैं आपको बताता हूं एक बात। श्रील प्रभुपाद जी की बहन, क्या नाम था उनका, पिशिमा, उनका उदाहरण तो अद्भुत था। उनके पति न सिर्फ भक्त नहीं थे अपितु मछली इत्यादि भी खाते थे, और वह बहुत अच्छी डिवोटी थी, प्रभुपाद की बहन थी। अब दुर्भाग्यवश जैसे भी उनकी शादी वहां पे हो गई तो वह उनके लिए मछली बनाती थी, बोलते हुए अजीब सा लग रहा है, फिर स्नान करती थी, फिर भगवान के लिए भोग बना के प्रसाद बनाती थी। अब ये तो मैं ऐसा करने के लिए मैं कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, लेकिन ऐसा भी भक्तों ने किया है। ये अचिंत है, मतलब एकदम इनकंसीवेबल है। हम तो कभी नहीं कर सकते ऐसा, किसी के लिए भी ऐसा नहीं कर सकते। isn't it? मैं ये इस वो बोलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको मांस बनाना चाहिए, ये नहीं करना, कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी भक्तों ने किया। और खुद वो डिवोटी थी, बहुत अच्छी डिवोटी, प्रभुपाद को उनकी कुकिंग बहुत पसंद आती थी। तो बड़ा अद्भुत है वो करना। लेकिन सबसे अच्छा है कि पहले ही देखना चाहिए कि हम किससे शादी कर रहे हैं, क्या वो डिवोटी है कि नहीं, या एटलीस्ट सेंसिबल है कि नहीं, भक्ति में अवरोध तो उपस्थित नहीं करेगा। ठीक है ना? ये सब बातें ध्यान देनी चाहिए, और सब बातें तब ध्यान दी जाएंगी जब माता पिता का खुद का ये रुझान हुआ कि हमारी बच्ची या हमारा जो भी है वो सब भक्ति करें। अब ये सब बातें कौन सोचता है, लेकिन जो धर्म का आचरण कर रहे हैं, जो भक्ति करना चाहते हैं, थोड़ा विचार करेंगे। प्रश्न है? ओके। मम्मी पापा के घर इतना काम नहीं किया, अब पूरा घर संभालना पड़ता है, तो लगता है उन्होंने कराया होता तो अब प्रॉब्लम नहीं होती। यस, तो सीखना बहुत जरूरी है। यस, अब सीख रहे हैं अपने कर्तव्य इस्कॉन की वजह से। यस, बस वो प्यार में नहीं कर आया काम। क्या? बस वो प्यार में नहीं पेयर, बस वो पियर में नहीं, बस वो प्यार में नहीं काम आए कर आए काम। पीहर, बस वो पीहर में नहीं कर आए काम। ये पता नहीं मत ठीक है, लेकिन जो भी हो, देखिए कुछ भी हो, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बातें लौकिक बिल्कुल नहीं है। एक माता अपने बच्चे के लिए खाना जो बनाएगी या अपने पति के लिए खाना बनाती है, उसकी यही इच्छा होती है कि वह हृष्ट पुष्ट हो। समझ रहे हैं? तो प्रसाद में भी इतना महत्व है कि उससे उनकी चेतना परिवर्तित हो जाती है। और होटल में जाके खाएंगे अगर व्यक्ति, तो कभी उस प्रकार की चेतना से होकर के खाना नहीं बनाएगा। हम लोग को लगता है ये सब बातें क्यों हमें सीखना जरूरी है, हम तो सब ब्रह्मचारी हैं, लेकिन आगे जाके आपको कभी भक्तों को कंसल्टेशन भी देना पड़ता है। तो होटल में जाके खाना यह कोई
प्रीति की रीति नहीं। ठीक है, प्रश्न क्या है? और इसलिए पहले से वैसे तो क्या माताएं बाहर जाके प्रचार कर सकती हैं? बहुत सतर्क रहिए, आजकल मौसम ठीक नहीं है। आपने प्रचार करना है, सबसे अच्छा है माता जी लोग, केवल माता जी लोग को प्रचार करें। और क्योंकि जिसको आप प्रचार कर रही हैं वो जरूरी नहीं कि आपको वो गुरु के रूप में देख रहा हो, स्पष्ट बोल रहा हूं। तो इसलिए बेहतर है कि ऐसा डेंजर ना लें जो कि भारी पड़ जाए हमारे व्यक्ति पे। माता जी लोग को प्रचार करें, बच्चों को प्रचार करें, ठीक है, लेकिन बहुत सतर्क रहें कि इस तरह से हम ना करें जो से हमारे जीवन में, सामाजिक जीवन में अव्यवस्था हो, दिक्कत आए। देखिए, भगवान के भक्त भगवान पे आश्रित होते हैं, लेकिन मूर्ख नहीं होते। दे आर फियरलेस बट नॉट फुलिश। अगर कोई भक्त है, अभी मैं उसको उल्टा बोलूं, कोई ब्रह्मचारी रेड लाइट एरिया में प्रीचिंग करने जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। पता लगा उसी को पकड़ लिया गया फिर वहां पे। आप उसको उल्टे में देखिए। तो हर व्यक्ति का एक जोन है, एक लिमिटेशन है, उसको समझ करके व्यक्ति को प्रचार करना चाहिए। जैसे अंगद जी, आप जानते हैं भगवान श्री राम की लीला में, जहां तक मैं समझ रहा हूं, अंगद जी खुद ही आगे बढ़ गए थे युद्ध करने के लिए। तो उनको डांटा गया, अरे तुमको पकड़ लेते तो क्या होता? तो तुम इतना उत्साही क्यों थे? अपनी योग्यता को देख करके व्यक्ति को प्रचार करना चाहिए। ठीक है, योग्यता से मेरा मतलब है कि मैं कहीं खतरे में ना पड़ जाऊं। तो बेस्ट है कि माता जी लोग को प्रचार करें, अच्छा कर भी लेती हैं माता जी लोग प्रचार, और ऐसे स्थान पे ना जाएं जिससे उनको दिक्कत हो। शायद तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ रुकेंगे। कल हम लोग आज सीखा क्या? ये सब बातें क्यों चर्चा हो रही थी? जो आसुरी लोग हैं उनको पता नहीं है कि प्रवृत्ति क्या होती है, निवृत्ति क्या होती है, क्योंकि वो शास्त्र पे विश्वास नहीं रखते। हम यहाँ रुकते हैं। जो लोग जूम पे हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि पासवर्ड हो गया है, जूम की तरफ से पासवर्ड कंपलसरी हो गया है। तो कृपया आप लोग 000 लिंक वही रहेगा, 4 बार 000 000 उसको आप उसमें डायल करेंगे और फिर आप लोग मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे जब के लिए या क्लास के लिए। हरे कृष्णा, सुबह मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।